Assalamu alaikum, dear students. We are going to continue surface chemistry. Surface chemistry हमने स्टार्ट किया था. आज लेक्चर नंबर 4 हम देखेंगे. तो लेक्चर नंबर 3 में हमने कंप्लीट किया था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. टंडल इफेक्ट ये भी हमने डिस्कस किया है. ब्राउनियन मोमेंट ये भी हमने डिस्कस किया है. आज के लेक्चर में हम देखेंगे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स और हम देखेंगे जीटा पोटेंशियल क्या चीज होती है. चलिए बेटा, अब हम यहां नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन की, दैट इज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे किस टाइप का चार्ज होता है ये हम देखेंगे बेटा आज. ठीक, तो चार्ज हम डिस्कस करेंगे आज. चार्ज, चलिए बेटा, अब हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं. दीज कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज. हम लिखेंगे बेटा कोलाइडल पार्टिकल्स. कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते दीज कैरी चार्ज. दीज कैरी चार्ज, इनके पास चार्ज होता है. दीज कैरी चार्ज, ये चार्ज होते. द चार्ज ऑन ए गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. एक गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन का एक ही चार्ज होता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होगा. फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें पार्टिकल्स है, डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स है, डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स है. ये जो कोलाइडल पार्टिकल है इस पे चार्ज होगा. इट में बी पॉजिटिव चार्ज और इट में बी नेगेटिव चार्ज. लेकिन द चार्ज ऑन ए गिवन कोलाइडल पार्टिकल ऑन ए गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन इज फिक्स्ड. यहां पे अगर एक पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब एंटायर जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होगा. या अगर ये कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज, तो सारे कोलाइडल सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक, तो हम कहेंगे एक गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन का एक ही चार्ज होता है. इट मे बी आइदर पॉजिटिव चार्ज और इट मे बी नेगेटिव चार्ज. या तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होगा या तो ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होगा बेटा. ठीक, तो इस बेसिस पे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है इनटू पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस. अब हम देखेंगे बेटा वो वाला पार्ट हम देखेंगे. देखिए, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व्स एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व्स. ठीक, तो पहले हम पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व पे जाएंगे. तो ये जो कोलाइडल सॉल्व होगा इस पे एंटायरली पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक, चलिए बेटा, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व जो है, यह देखिए फर्स्ट वन, इसमें मैंने लिखा है हाइड्रोक्साइड. जो भी हाइड्रोक्साइड होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां मैंने लिखा है फेरिक हाइड्रोक्साइड. ठीक, दीज आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स. ठीक, हाइड्रोक्साइड जो है यहां पे दीज आर पॉजिटिवली चार्ज. ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होगा. ठीक, उसके बाद नंबर टू दैट इज ऑक्साइड्स. ऑक्साइड, लेकिन कौन से ऑक्साइड? हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. जो मेटल्स के हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं उनके पास भी पॉजिटिव चार्ज. मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये, मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक, इसमें यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यहां पे जो ऑक्साइड्स है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है. यहां पे CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, लेकिन हाइड्रेटेड वाला. यहां पे फेरिक ऑक्साइड, लेकिन हाइड्रेटेड वाला. ठीक, तो दीज आर हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स. दीज आर आल्सो पॉजिटिव चार्ज. या नॉर्मल ऑक्साइड अगर होगा, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये भी एक ऑक्साइड है. ये पॉजिटिवली चार्ज ऑक्साइड है, चाहे हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो चाहे नॉर्मल ऑक्साइड है विदाउट हाइड्रेशन. दोनों क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व. इसके अलावा हीमोग्लोबिन एक बार एम्स में पूछा गया बेटा ये वाला. ठीक, हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन. एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व होता है हीमोग्लोबिन का. ठीक, और उसके बाद बेटा इसमें आता है बेसिक डाइज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. उसमें आता है मिथाइलिन बिलो आता है इसमें बेसिक डाइज में. ठीक, अब आपको कैसे याद रहेगा बेटा ये? ठीक, तो इसके लिए एक कोड याद रखो, होप, HOPE, होप. ठीक, HOPE, होप बेटा इसमें याद रखो. ठीक, HOPE, होप, ये इसके लिए कोड है. किसके लिए? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व्स के लिए कोड है. H का मतलब
हाइड्रोक्साइड्स, ठीक। H का मतलब हाइड्रोक्साइड, ये वाले हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक। O का मतलब ऑक्साइड्स, O का मतलब ऑक्साइड, ठीक। हाइड्रेटेड ऑक्साइड, बोथ हाइड्रेटेड ऑक्साइड एज वेल एज नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक। P का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, P का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज। E यहां पे साइलेंट है, E यहां पे कुछ नहीं है, ठीक। होप याद रखना। और इसमें और एक चीज आता है, बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, ये भी आता है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट में। तो एक होप याद रखना बेटा, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। अब उसके बाद नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट है, ठीक। तो हमारे पास खाली पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट नहीं होते, हमारे पास नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा आता है? पहले मेटल, जो भी मेटल होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, प्लैटिनम होगा, दीज आर नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्ट्स, ठीक। या मेटल सल्फाइड्स, मेटल के सल्फाइड, फॉर एग्जांपल आर्सेनस सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड या एंटीमनी सल्फाइड, दीज आर नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्ट। इसके अलावा अगर हमने यहां पे लिखा है बेसिक डाई पॉजिटिवली में, नेगेटिवली में आता है एसिड डाई। एसिड डाई में कौन कौन सा आता है? इओसिन आता है और आता है कॉन्गो रेड, दीज आर नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्ट, ठीक। इसके अलावा इसमें आता है स्टार्च, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्टार्च आता है, गम आता है, जिलेटिन आता है, जिलेटिन आता है इसमें, क्ले आती है इसमें, और चारकोल भी आता है इसमें, चारकोल, ठीक। दीज आर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट। इसमें याद रखना बेटा MSN, 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 MSN। M का मतलब है मेटल्स, ये मेटल्स होते हैं, ठीक। S का मतलब है सल्फाइड्स, N का मतलब है नेगेटिव चार्ज, ठीक। मेटल्स, सल्फाइड्स एंड नेगेटिव चार्ज। उसके अलावा इसमें एसिडिक डाई आता है और आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्टार्च, क्ले, गम, जिलेटिन और चारकोल भी इसमें आता है नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्ट में, ठीक। तो हमने डिफरेंशिएट किया कोलाइडल सॉल्यूशंस को इनटू पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस। इनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इनके पास नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। चले बेटा अब हम आगे जाएंगे। अब हमने देखा कि चार्ज इनके पास है, इट में भी पॉजिटिवली चार्ज और इट में भी नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन में एक ही चार्ज हो सकता है, ठीक, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन उसके बाद हम देखिए बेटा ओरिजिन ऑफ चार्ज, ओरिजिन ऑफ चार्ज, ये चार्ज कहां से आता है? ओरिजिन ऑफ चार्ज, ठीक। ये कोलाइडल सॉल्यूशन पे ये चार्ज कहां से आता है, ठीक। तो यहां पे देयर आर 3 थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक। कोलाइडल पार्टिकल पे जो चार्ज है इसके लिए 3 थ्योरीज दी गई है, ठीक। नंबर वन इज इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, जिसमें हमने पढ़ा था ब्रिडिग्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, ब्रिडिग्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, ब्रिडिग्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, ठीक। ये क्या बेटा? ये इलेक्ट्रो डिस्पर्शन हमने पढ़ा था, ठीक। तो एक थ्योरी है, ये इससे बताया जाता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आता है। नंबर सेकंड इज फ्रिक्शन, 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 ठीक। नंबर थर्ड इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। देखिए बेटा, तो पहला नंबर 1 जो है दैट इज इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, ठीक। इलेक्ट्रो या प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन में आता है यहां से जीटा पोटेंशियल, ठीक। जीटा पोटेंशियल की वजह से भी चार्ज आता है, ठीक। चलिए बेटा अब पहला नंबर 1 इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। तो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, ब्रिडिग्स इलेक्ट्रिक आर्क हमने पढ़ा था, वहां पे हमने कहा था कि 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, these 2 metal electrodes are struck with each other, the intense heat generates converts these metal electrodes into vapors, ठीक। अब ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद कंडेंस होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था ब्रिडिग्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में, ठीक। लेकिन जब भी वेपर्स आते हैं, इस मेटल पर्टिकुलर मेटल के वेपर्स आते हैं, ठीक, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोलाइड्स दीज कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं, दीज कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स एंड डेवलप चार्ज, और इसकी वजह से चार्ज आता है। कैसे? इलेक्ट्रो डिस्पर्शन की वजह से या ब्रिडिग्स इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से। जब भी कोलाइडल पार्टिकल वहां पे बन जाते हैं एंड दीज कोलाइडल पार्टिकल्स कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स एंड डेवलप चार्ज, तो ये पहला था इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। दूसरा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मींस म्यूचुअल रबिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, म्यूचुअल रबिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जब एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ये आपस में रगड़ लेते हैं, ठीक। तो यहां पे फ्रिक्शन होती है, 2 कोलाइडल पार्टिकल, ड्यूरिंग फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और उसकी वजह से भी चार्ज आता है। तो म्यूचुअल रबिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या जिसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल चार्ज, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आता है कोलाइडल पार्टिकल्स में। नंबर 3 प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, मोस्ट एक्सेप्टेड वन, मोस्ट एक्सेप्टेड, ठीक।
तो मोस्ट एक्सेप्टेड जो है दैट इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस या जीटा पोटेंशियल जो है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है ऑफ द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। अब हम बेटा ये डिटेल में हमने पढ़ना है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, ठीक, टू फॉर्म चार्ज कोलाइडल सॉल्व्स, ठीक। चलिए बेटा, तो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हम डिस्कस करेंगे यहां पे, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन डिस्कस करेंगे यहां पे हम, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। देखिए बेटा, ये प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहता है? देखिए बेटा, इसमें लेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ, हम एग्जांपल लेंगे फॉर्मेशन ऑफ AgI, सिल्वर आयोडाइड। लेकिन AgI जो है इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज और इट मे बी नेगेटिवली चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज AgI कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ठीक। अब हम देखेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन सिल्वर आयोडाइड का कैसे बन जाता है। चलिए बेटा, मैं रिएक्शन एक लूंगा, यहां पे मैं लूंगा AgNO3 प्लस KI, AgNO3 प्लस KI गिव्स, अब ये क्या देगा, यहां पे एक रिएक्शन है AgNO3 प्लस KI, इट गिव्स AgI, यहां से AgI बन जाता है। चलिए बेटा देखो क्या होगा यहां पे, पहले देखिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस KI, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहां पे एक्सेस ऑफ KI, यहां पर हम लेंगे एक्सेस में लेंगे एक्सेस ऑफ KI ऑन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। हमें बताना है कौन सा कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाएगा, उस पर चार्ज क्या आएगा। देखो बेटा, जब AgNO3 और KI आपस में मिल जाते हैं, वहां पे AgI बन जाते हैं, Ag मींस ये वाला सिल्वर और यहां से आयोडीन, ठीक। और उसके बाद क्या रहा इसमें, ठीक। अब नाइट्रेट भी सॉल्यूशन में, K पॉजिटिव भी सॉल्यूशन में, मैं लिखूंगा K पॉजिटिव यहां पे, मैं लिखूंगा NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट KNO3 बने, वो डिसोसिएट फॉर्म में रहेगा, K पॉजिटिव रहेगा, NO3 रहेगा। लेकिन क्या कोई और आयन इसमें रहेगा? हां बेटा रहेगा। क्या रहेगा? देखो बेटा, यहां मैंने लिखा एक्सेस ऑफ KI, Ag तो लिमिटिंग बन गया, जब ये एक्सेस है KI तो ये वाला जो है ये लिमिटिंग बन गया, ठीक, ये लिमिटिंग बन जाएगा, ठीक। जब ये लिमिटिंग बन जाएगा तो इसका मतलब Ag जो सारा कंज्यूम हो जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ AI, ठीक। लेकिन KI जो है, I तो कुछ I इसके साथ मिल गया, कुछ आयोडीन जो है वो इसके साथ मिल गया, उन्होंने AgI बनाया, सिल्वर आयोडाइड बनाया। लेकिन KI एक्सेस में है तो यहां पे और एक आयन रहेगा जिसका नाम है I नेगेटिव, ठीक। तो टोटल में क्या बन जाएगा, AgI रहेगा, यहां पे एक I नेगेटिव रहेगा, K पॉजिटिव रहेगा और NO3 रहेगा, ठीक। हमें बताना है कि AgI जो कोलाइडल पार्टिकल बन गया, इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, वेदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो हमें बताना है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे एक्सेस ऑफ KI है। देखो बेटा क्या होगा यहां पे, देखो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कह रहा है कि ये जो पार्टिकल बन जाता है, यहां पे जो कोलाइडल पार्टिकल बन जाता है, ये कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक। इट एब्जॉर्ब्स दोज आयन विच आर कॉमन टू इट, ये उस आयन को एब्जॉर्ब करेगा जो इसको कॉमन आयन होगा। अब देखो बेटा, यहां पे AgI बन गया, अब सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन है, यहां से यहां तक सॉल्यूशन है, ठीक, यहां से यहां तक सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल पार्टिकल है। कोलाइडल पार्टिकल और सॉल्यूशन में कौन सा आयन कॉमन है? देखो अगर हम इसकी बात करेंगे AgI और यहां पे I नेगेटिव, इसका मतलब यहां पे I नेगेटिव कॉमन है, इसका मतलब ये जो कोलाइडल पार्टिकल है AgI इट विल एब्जॉर्ब I नेगेटिव, ये I नेगेटिव को एब्जॉर्ब करेगा बेटा, ठीक। AgI विल एब्जॉर्ब I नेगेटिव, ठीक। क्योंकि सॉल्यूशन और इस कोलाइडल पार्टिकल में जो कॉमन आयन है वो है I नेगेटिव। इसका मतलब ये जो कोलाइडल पार्टिकल है AgI का कोलाइडल पार्टिकल है, मैं यहां दिखाऊंगा, दिस इज AgI कोलाइडल पार्टिकल, इट विल डेवलप I नेगेटिव, इट विल डेवलप I नेगेटिव, इट विल डेवलप I नेगेटिव। ये I नेगेटिव को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक।
तो यहां पे प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी कह रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल उसी आयन को एब्जॉर्ब करेगा जो कॉमन आयन होगा बिटवीन दिस कोलाइडल पार्टिकल एंड दिस सॉल्यूशन। तो इनमें जो कॉमन आयन जो है, ठीक, वो है आई नेगेटिव। ये इसी आई नेगेटिव को एब्जॉर्ब करेगा। जब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इन दिस वे इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AgI। ठीक, तो यहां से हमें बन जाता है बेटा नेगेटिवली चार्ज AgI कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस पे आई नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक, अब उसके बाद बेटा हम देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ Ag। यहां पे तो नेगेटिव बन गया। ठीक, अब हम देखेंगे पॉजिटिव कैसे बनता है। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, तो पॉजिटिवली चार्ज हम कैसे लेंगे? मैं फिर से लूंगा, रिएक्शन सेम ही लेंगे हम AgNO3 प्लस KI, लेकिन इस टाइम पे हम लेंगे AgNO3 को एक्सेस में लेंगे और KI जो है वो लिमिटिंग डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक, तो फिर से कोलाइडल पार्टिकल को एक ही बनना है। यहां पे वो कौन सा है? वो है AgI। AgI विल गेट फॉर्म्ड, AgI बन जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल AgI बन जाएगा और उसके बाद रहेगा NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट रहेगा NO3 नेगेटिव और रहेगा यहां पे K पॉजिटिव। इसके अलावा अब हमें देखना है कि सॉल्यूशन में कौन सा आयन रहेगा। देखो बेटा यहां हमने कहा AgNO3 एक्सेस में, तो ये बन जाएगा लिमिटिंग। AgNO3 एक्सेस में ये बन जाएगा लिमिटिंग। ठीक, अब आई नेगेटिव किसके साथ मिलता है? Ag के साथ मिलता है, लेकिन आई नेगेटिव एक्सेस में है, आई नेगेटिव लिमिटिंग है, वो सारा AgI में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन AgNO3 एक्सेस में ये जो सिल्वर है Ag पॉजिटिव, एक तो इसके साथ मिल जाएगा और दूसरा ये एक्सेस में, फिर ये आयन जो है ये सॉल्यूशन में भी रहेगा। ठीक, अब ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल बन गया और ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, कोलाइडल पार्टिकल एंड सॉल्यूशन। ठीक, अब हम देखेंगे बेटा कौन सा चार्ज इस पे डेवलप होगा। ठीक, तो हमने देखना पहले एक्सेस में कौन है और लिमिटिंग कौन है, उसके बाद हमें रिएक्शन दिखाने। ठीक, तो AgI कोलाइडल पार्टिकल बन गया। ठीक, मैं लिखूंगा यहां पे AgI। अब हमें देखना है कि AgI जो कोलाइडल पार्टिकल है ये किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा। प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी कह रहा है कि ये उसी आयन को एब्जॉर्ब करेगा जो कॉमन आयन होगा बिटवीन दिस कोलाइडल पार्टिकल एंड द सॉल्यूशन। अब आपको देखना है कि सॉल्यूशन में कौन सा कॉमन आयन है, कौन सा कॉमन पार्टिकल है। ठीक, AgI यहां पे इसका कॉमन कौन सा है? वो है Ag पॉजिटिव। इसका मतलब ये Ag पॉजिटिव को अपनी सरफेस के ऊपर डेवलप करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल ऑफ किसका? कोलाइडल सॉल ऑफ AgI। AgI का पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल बन जाएगा। इससे पहले हमने देखा था नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल ऑफ AgI। अब हमने देखा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल ऑफ AgI कैसे बन गया। हमने देखा कि अगर हम ये एक्सेस में लेंगे AgNO3 तो पॉजिटिवली चार्ज बनता है, अगर KI एक्सेस में लेंगे तो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। ठीक, तो यहां मैं दिखाऊंगा अगर ये कोलाइडल पार्टिकल अब है AgI कोलाइडल पार्टिकल है बेटा, ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये किसको लेगा? यहां पे ये लेगा, ये अपनी सरफेस के ऊपर लेगा, इन वाले पार्टिकल्स को लेगा। ये कौन से पार्टिकल्स हैं? दीज आर Ag पॉजिटिव, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज Ag पार्टिकल्स एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल ऑफ AgI। ठीक, तो दिस इज प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी। ठीक, जिससे हमें पता चलता है कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन पे किस टाइप का चार्ज डेवलप होगा। ठीक, अब और एक एग्जांपल लेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे बेटा हम फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3। ठीक, फेरिक हाइड्रोक्साइड हम लेंगे कि इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड पे, ये हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, चलिए बेटा हम लेंगे यहां पे रिएक्शन लेंगे हम लेंगे फेरिक क्लोराइड FeCl3 रिएक्ट्स विद NaOH, लेकिन एक्सेस में NaOH है। ठीक, तो फेरिक क्लोराइड NaOH के साथ रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल पार्टिकल है, दिस इज कोलाइडल पार्टिकल, ये कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक, लेकिन अब हमने देखना है कि सॉल्यूशन में क्या क्या आयन रहेगा। देखो बेटा अब यहां पे एक तो
Fe आयरन 3 पॉजिटिव और यहां से हाइड्रोक्साइड तो बन गया FeOH होल थ्राइस। उसके अलावा क्या क्या रहा, उसके अलावा क्लोराइड रहा, Cl नेगेटिव 3 टाइम्स क्लोराइड है यहां से, ठीक। तो यहां से रह गया Na पॉजिटिव, ये भी रहता है सोल्यूशन में। और कौन सी चीज सोल्यूशन में रहती है वो हमने देखना बेटा। क्या यहां पे Fe3 पॉजिटिव सोल्यूशन में रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? ये वाला लिमिटिंग बन गया। जब हमने उसको एक्सेस में लिया तो ये लिमिटिंग बन गया। एक्सेस में कौन है? NaOH। इसका मतलब कुछ OH इसके साथ मिल गया, कुछ OH नेगेटिव जो है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक। अब हमने देखना है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल है बेटा, ठीक, ये कोलाइडल पार्टिकल है और यहां से सॉल्यूशन है, ठीक, ये सॉल्यूशन है। अब हमने देखा कि कोलाइडल पार्टिकल और सॉल्यूशन में कौन सा आयन कॉमन है। अब FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक। अब आपको बताना है कि ये किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा और इससे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये उसी आयन को एब्जॉर्ब करेगा जो कॉमन आयन होगा बिटवीन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में कॉमन आयन है वो कौन सा कॉमन आयन है? वो है OH नेगेटिव। इसका मतलब जो FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल पार्टिकल है, इट विल डेवलप नेगेटिव चार्ज। इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा, ठीक। ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल पार्टिकल है, Fe होल थ्राइस। इस पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। किसका नेगेटिव चार्ज? OH नेगेटिव चार्ज। तो टोटल में जो कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा और ये सॉल्यूशन होगा, ये नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। किसका? फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ठीक। और एक एग्जांपल लेंगे इसी फेरिक हाइड्रोक्साइड का। चलिए बेटा, अब हम लेंगे फेरिक क्लोराइड FeCl3 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, ठीक। ये हम एक्सेस में लेंगे। देखो बेटा, ये भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो यहां पे भी फेरिक हाइड्रोक्साइड ही बनना है, ठीक। तो यहां पे इनर्शियल, यहां पे बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, ये यहां पे बन जाएगा। लेकिन अब आपको बताना है कि सॉल्यूशन में कौन कौन सा आयन रहेगा। एक तो रहेगा क्लोराइड, मैं लिखूंगा Cl नेगेटिव 3 टाइम्स क्लोराइड, ठीक। और क्या रहेगा? देखो बेटा, ये जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर जो है FeCl3 इसके साथ मिलकर फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसका मतलब हॉट वाटर में से H पॉजिटिव आएगा और इसमें OH नेगेटिव आएगा, ठीक। OH नेगेटिव Fe3 पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक। लेकिन सॉल्यूशन में जाएगा H पॉजिटिव, या मैं लिखूंगा H पॉजिटिव क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक। अब लेकिन मुझे बताना है कि सॉल्यूशन में एक्सेस में जो है वो है OH नेगेटिव। हमें लगता है कि OH नेगेटिव यहां पे रहेगा, यहां पे OH नेगेटिव रहेगा, यहां पे OH नेगेटिव रहेगा। हमें लगता है कि यहां पे OH नेगेटिव रहेगा, ठीक, क्योंकि यहां पे हमने लिया हॉट वाटर एक्सेस क्वांटिटी में लिया, ठीक। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एक्सेस में लूंगा, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये इस आयन को एब्जॉर्ब करेगा और नेगेटिव चार्ज क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाएगा यहां पे। लेकिन नेगेटिव चार्ज क्लोराइड सॉल्यूशन यहां पे नहीं बन जाएगा बेटा, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाएगा? देखिए बेटा, मैं आपको समझाता हूं, ठीक। ये जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ये कंप्लीटली 100% डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक। हॉट वाटर जो इसी फॉर्म में होता है, ये आयनिक फॉर्म में नहीं होता, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ये इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक। अगर यहां पे मैं लिखूंगा कोल्ड वाटर, अगर मैं लिखूंगा कोल्ड वाटर डज नॉट रिएक्ट, कोल्ड वाटर हाइड्रोलिसिस ही नहीं दिखाएगा। मैंने हॉट वाटर इसलिए लिखा है कि 1% या 2%, इसका 1% या और इसका 2% जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा और उसके बाद ये जो OH नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब हॉट वाटर हमने एक्सेस में लिया, लेकिन फिर भी OH नेगेटिव जो है वो लिमिटिंग बन गया, क्योंकि वाटर इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ये डिसोसिएट नहीं होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मे बी इसमें 1% या 2% डिसोसिएट हो जाएगा और OH नेगेटिव रहेगा। जो भी OH नेगेटिव यहां पे बन जाएगा वो Fe के साथ मिलके यहां पे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक। लेकिन अब क्या सॉल्यूशन में OH नेगेटिव रहेगा? नहीं रहेगा बेटा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हॉट वाटर यहां में एक्सेस में लिया, लेकिन फिर भी OH नेगेटिव लिमिटिंग बन जाता है यहां पे, क्योंकि वाटर इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब यहां पे OH नेगेटिव नहीं रहेगा। फिर क्या यहां पे रहेगा? यहां पे Fe3 पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पे Fe3 पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक, क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट होकर Fe3 पॉजिटिव बनाएगा। OH नेगेटिव यहां पे लिमिटिंग रहेगा,
क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये 100% डिसोसिएट नहीं हो जाएगा, मे बी 1% और 2% डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, अब आपको देखना है ये कोलाइडल पार्टिकल है, FeOH होल थ्राइस कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक, अब आपको देखना है ये किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा, ये उसी आयन को एब्जॉर्ब करेगा जो कॉमन आयन होगा बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द कोलाइडल पार्टिकल, मींस ये Fe3 पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ FeOH होल थ्राइस। ठीक, तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड भी हमने बनाया और पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड भी हमने बनाया। ये जो क्वेश्चन है ये बेटा एक बार जेईई में पूछा गया है, जेईई लास्ट ईयर जेईई में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक, फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला 2020 में पूछा, इनफैक्ट 2021 मार्च के एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट सेशन में भी पूछा गया था। ठीक, तो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे whether this colloidal particle develops positive charge or negative charge, या तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा या तो ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। उसके बाद क्या होता है देखो बेटा, फिर से हम रिएक्शन लेंगे, एक रिएक्शन में फिर से लूंगा, मैं लूंगा AgNO3 प्लस KI एक्सेस में, चलिए हम ये वाला एक्सेस में लेंगे। ठीक, तो बन जाएगा यहां पे AgI बन जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन में रहेगा NO3 नेगेटिव, सॉल्यूशन में रहेगा यहां पे K पॉजिटिव और सॉल्यूशन में रहेगा यहां पे एक्सेस में हमने लिया I नेगेटिव रहेगा यहां पे। ठीक, चलिए बेटा, तो अब ये कोलाइडल पार्टिकल है, ये यहां पे सॉल्यूशन है, तो यहां पे जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा AgI नेगेटिव, इसने नेगेटिव चार्ज डेवलप किया तो बन गया नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा देखो बेटा, ये सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन में बहुत सारे आयन्स है, I नेगेटिव, नाइट्रेट भी है, K पॉजिटिव भी है। देखो बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे मैं समझाता हूं आपको। ठीक, तो ये AgI है, दिस इज AgI, ये AgI है, ये AgI, चलिए बेटा AgI। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सरफेस के ऊपर I नेगेटिव डेवलप किया, अपनी सरफेस के ऊपर उन्होंने I नेगेटिव डेवलप किया, I नेगेटिव, कौन सा कोलाइडल पार्टिकल बन गया, ये बन गया नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, लेकिन सॉल्यूशन इसने I नेगेटिव अपनी सरफेस के ऊपर डेवलप किया, लेकिन उसके बाद ये जो I नेगेटिव है ये अपोजिट आयन को एब्जॉर्ब करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, लेकिन ये जो लेयर बन गई यहां पे, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर, इसको कहा जाता है फिक्स्ड लेयर, इमूवेबल लेयर, ये यहां से भाग नहीं जाएगी। ठीक, ये फिक्स हो गई, इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो इसको हमने कहा फिक्स्ड लेयर। ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन में NO3 नेगेटिव, K पॉजिटिव है। अब I नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, सॉल्यूशन में NO नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, K पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद फिर से यहां से होगा, फिर से यहां पे K पॉजिटिव, I नेगेटिव, यहां से आएगा I नेगेटिव, फिर यहां से K पॉजिटिव, यहां से या नाइट्रेट, हाँ NO3 नेगेटिव भी है इसमें। ठीक, तो यहां से चलिए इसको छोड़ो आप, यहां हमें नहीं जाना है, हम यहीं तक जाएंगे। चलिए बेटा, I नेगेटिव ने किसको अट्रैक्ट किया, इसने K पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, लेकिन ये दूसरी लेयर बन गई, ये जो लेयर बन गई यहां पे, ये वाला लेयर जो बन गया। ठीक, ये वाली लेयर जो बन गई, ये दूसरी लेयर बन गई, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर। ठीक, डिफ्यूज्ड लेयर, और इसका नाम दिया जाता है मूवेबल लेयर, MOVABL, मूवेबल लेयर। ठीक, ये मूव हो सकती है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टर्न लेयर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शीर लेयर, SHEER, शीर लेयर। बहुत सारे नाम है इसके। ठीक, या तो हम कहेंगे इसको डिफ्यूज्ड लेयर, या तो हम इसको कहेंगे स्टर्न लेयर, या मूवेबल लेयर, या शीर लेयर। ठीक, इसको हमने कहा फिक्स्ड लेयर, जो पहली लेयर बन गई जिसकी वजह से चार्ज डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर। ठीक, अब देखो बेटा यहां पे, अब मैंने इसको डिफ्यूज्ड लेयर या मूवेबल लेयर क्यों कहा, क्योंकि अगर कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशन में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये डिफ्यूज हो सकती है, खत्म हो सकती है। ठीक, उसके बाद कोलाइडल पार्टिकल रेस्ट में आएगा और फिर से ये लेयर बनाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसको हमने कहा मूवेबल लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर। ठीक, स्टर्न नहीं दिया तो स्टर्न लेयर भी हम कहते हैं इसको। ठीक, अब देखो बेटा
यहां से एक लेयर है जिसका नाम है मूवेबल लेयर, ठीक। यहां से एक लेयर है जिसका नाम है फिक्स्ड लेयर, ठीक। नाउ देयर इज चार्ज सेपरेशन, ठीक। अब यहां पे चार्ज सेपरेशन है, ठीक। दिस चार्ज सेपरेशन इज सीट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। यहां पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहां पे चार्ज डिफरेंस है, ठीक। यहां की पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक। एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। एंड द टू लेयर्स, जो दो लेयर्स बन गई, एक तो ये फिक्स्ड लेयर और दूसरा ये मूवेबल लेयर या डिफ्यूज्ड लेयर, दीज लेयर्स, ये जो लेयर्स बन जाते बेटा, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक। तो दीज टू लेयर्स आर कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर्स, इलेक्ट्रिक हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इलेक्ट्रिक हेल्महोल्ट्ज, HELMOHZ, हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट था, डबल लेयर, ठीक। ये डबल लेयर है, इलेक्ट्रिक हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक। एक तो फिक्स्ड लेयर, दूसरा डिफ्यूज लेयर, मूवेबल लेयर, ठीक। और जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहां पे चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन सीट ऑफ पोटेंशियल, ठीक। जो चार्ज यहां पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का नाम दिया जाता है जीटा पोटेंशियल। और दिस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, electrokinetic potential, zeta potential or electrokinetic potential, ठीक। This zeta potential or electrokinetic potential is largely responsible for the stability of colloidal solution। यही zeta potential, यही electrokinetic potential responsible होता है for the stability of colloidal solution। जितना इसका वैल्यू ज्यादा होगा उतना स्टेबल colloidal particle होगा। मैं लिखूंगा यहां पे बेटा zeta potential या electrokinetic potential is directly proportional to stability of colloidal solution, ठीक। जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल, यहां से पता, जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना कम जीटा पोटेंशियल होगा उतना कम स्टेबल होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक। तो ये बेटा हमने देखा जीटा पोटेंशियल, या हमने देखा चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल कैसे डेवलप होता है, ठीक। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे बेटा, that is electrophoresis, ठीक। next property that is electrophoresis या इसका नाम दिया जाता है कैटाफोरोसिस, इलेक्ट्रोफोरोसिस और कैटाफोरोसिस। ये हम देखेंगे ये क्या चीज होती है बेटा। देखो बेटा, हम एक यू शेप ट्यूब लेंगे, हम ठीक, यू शेप ट्यूब, और इस यू शेप ट्यूब में हम कोलाइडल सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स है, ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल, ये बड़े बड़े डिस्पर्स फेज और छोटे छोटे डिस्पर्शन मीडियम, ठीक। डिस्पर्स फेज पार्टिकल मैं लिखूंगा डीपी, दिस इज डीपी, और ये जो है छोटा वाला दिस इज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक। यू शेप ट्यूब हमने लिया, इसमें हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम उसको चार्ज देंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां से नेगेटिव चार्ज देंगे, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। अब हमने इसको चार्ज दिया, ठीक। देखो बेटा, अब हमने कहा कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसमें चार्ज होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन हैज अ चार्ज, इसमें चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन में या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। अब मैंने यहां से चार्ज दिया इसको, ठीक। यहां से इलेक्ट्रोड है, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रोड का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। अब अगर हमारा सपोज हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, इसका डीपी पार्टिकल जो है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इफ कोलाइडल पार्टिकल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर एक कोलाइडल पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब एंटायर सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब कोलाइडल पर यहां से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिया इसको, ठीक। यहां से इलेक्ट्रोड है, अब पॉजिटिवली चार्ज कहां जाएगा, ठीक। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की ओर मूव करेगा। इसका मतलब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ये यहां पे सारे जमा होकर एक सस्पेंशन बनाएंगे। इसका मैं फिर से यहां दिखाऊंगा, यहां से मैं दिखाऊंगा यू शेप ट्यूब जो था, ठीक। यहां से जो एक टर्मिनल था, यहां से दूसरा टर्मिनल है, ठीक। अब जो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां से सारे पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जमा हो जाएंगे, ठीक। तो एक साइड से जमा हो जाएंगे, तो यहां से क्या रहेगा, यहां से डिस्पर्शन मीडियम रहेगा, ठीक। डिस्पर्शन मीडियम यहां की ओर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था।
क्योंकि यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल जो है, मैंने पहले ही कहा था कि उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ की ओर जाएंगे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह मूव हो गए। ठीक, इसका मतलब यहां से भी हमें पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स के पास कौन सा चार्ज है। ठीक, अगर कोलाइडल पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव टर्मिनल में सस्पेंशन बनाएंगे। अगर इन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, ये कहां जाते, ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल की ओर जाते और यहां पे एक सस्पेंशन बनाते। ठीक, तो यहां से इस इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें पता चलता है कि एक गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, वेदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज इन अ गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस का मतलब क्या है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स। ठीक, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। इससे हमें पता चलता है नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, तो एक था इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब उसके बाद बेटा हम देखेंगे नंबर सेकंड इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, अब हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होती है। फिर से हम एक्सपेरिमेंट लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट लेंगे बेटा। ठीक, एक्सपेरिमेंट एक लेंगे हम। यहां से एक इलेक्ट्रोड, यहां से दूसरा इलेक्ट्रोड। चलिए बेटा, ये मैंने फिर से लिया। देखो बेटा, यहां पे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये डीपी पार्टिकल्स बड़े होते हैं और डिस्पर्शन मीडियम छोटा होता है। दिस इज डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। चलिए बेटा, ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल है और इसके बाद मैं डिस्पर्शन मीडियम लूंगा। दिस इज डिस्पर्शन मीडियम, ये डिस्पर्शन मीडियम है। दिस इज डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, चलिए बेटा, अब हमने क्या किया, यहां से हम फिर से पॉजिटिव टर्मिनल लेंगे, यहां से हमसे नेगेटिव टर्मिनल लेंगे, फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो बेटा, यहां पे ये जो बीच वाला पोर्शन मैंने लिया, यहां पे दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो डिस्पर्शन मीडियम को जाने देगा, लेकिन डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स को जाने नहीं देगा, या कोलाइडल पार्टिकल्स को यहां जाने नहीं देगा। वो वाला सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक, अब उसके बाद देखो बेटा, हम क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब देखो बेटा, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, यहां पे भी सॉल्यूशन होगा, यहां पे सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब डिस्पर्स, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें से डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल नहीं जाएंगे। ऑल्दो डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल के पास चार्ज होगा, अगर उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो यहां जमा हो जाएंगे, वो यहां जमा हो जाएंगे। ठीक, अगर उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो यहां जमा होंगे, या इसके आगे नहीं जाएंगे डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल। लेकिन डिस्पर्शन मीडियम जो है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, वो कहां जाएगा, उसके पास, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, वो यहां जाएंगे। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, ये डिस्पर्शन मीडियम जो है वो मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम DM अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक, कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स, वहां पे डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल मूव करते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे डिस्पर्सिव फेज मूव नहीं करते, क्योंकि बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है, वो इस डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल को आगे जाने नहीं देगा। लेकिन अब कौन मूव करेगा, यहां पे डिस्पर्शन मीडियम मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उस पे डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स मूव करता है, और ये जो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है इसमें डिस्पर्शन मीडियम मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इससे भी हमें पता चलेगा नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, चलिए बेटा, ये हमने प्रॉपर्टीज कंप्लीट की ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक, और उसके बाद और एक दो प्रॉपर्टी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वो। थैंक यू।